हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बिहार एएसआई बिहार पुलिस के अंदर आता है, उसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इंटर पास होना चाहिए। 10+2 की वैकेंसी है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन की कंप्लीट प्रोसेस को मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आवेदन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग आवेदन करने के लिए गूगल में जाकर BSSC जैसे ही इसमें सर्च करेंगे, उसके बाद इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा, जो कि एक दरोगा लेवल का पोस्ट है बिहार पुलिस के अंदर। उसमें देखिएगा ऊपर में लिखा आएगा बिहार पुलिस सब सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। इस तरह से जो वेबसाइट आएगा, उसका आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो लिंक आया है उस पर देखिए, यहाँ पर लिंक है अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट असिस्टेंट सब सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट। इतना रोस्टर संख्या जो जारी किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, उसका एक कोड वर्ड होता है। उस कोड वर्ड के यहाँ पर हिसाब से 01/2024 के अंतर्गत ये भर्ती आई है। उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अप्लाई फॉर्म, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिवीजन कैंडिडेट कॉर्नर हेल्प कॉन्टेक्ट, अपने यहाँ पर आप जो है पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया कि नोटिफिकेशन में जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी दिया गया है, कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरह का डिक्लेरेशन आएगा। उस डिक्लेरेशन के थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा उसको, तो नीचे देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाएगा जनरल 18 इतना, मैक्सिमम इतना। आपका जो है जनरल का मिनिमम जो है आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल। और इसका जो है फीमेल का ये है। उसके बाद EWS का 18 से 25। BC EBC को 2 वर्ष की छूट दिया गया है, ये 18 से 27। इन लोगों को 25 दिया गया है। EWS और जनरल को तो आपको जो है 27 दिया गया है। SC ST जो कि पिछड़े वर्ग होते हैं उसको दिया गया है, अदर कास्ट को 18 हम लोग से जो है EBC से 27 वर्ष हम लोग को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 30 वर्ष 18 से 30 तक दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर और बताया गया है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। कुछ 25 बोल रहा है कि 25 ईयर से सर्विस रीडिंग 3 ईयर, मतलब जो है इसका बताया गया है कि इस तरह से जो है इसका मतलब ये सर्विस जो है उसको पास करना जरूरी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये दिया गया है 25 +2 होनी भी जरूरी है। 25 ईयर तक जो है आपका उसे काउंट किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फीस है जनरल के लिए इसका दिया गया है 700। ओबीसी को भी 700 लगेगा जो डिमेसल का है। SC ST को 300 रुपया का छूट दिया गया है। उसके बाद आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, तो आप लोग यहाँ पर 2 चेक आएगा, उस चेक को यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया, उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो आपको जो है यहाँ पर आपका डिटेल्स मांगेंगे, जो आपका बेसिक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के दौरान लगता है उसका जो है डिटेल्स मांग रहा है। तो आपका जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम को डाल दीजिएगा, यहाँ सेकेंड नेम है सेकेंड नाम को डाल दीजिएगा। अगर कोई सुर नेम है तो उसको डालिएगा, नहीं तो 2 नाम है तो फर्स्ट नेम सेकेंड नेम डाल दीजिएगा। तो मैं अपना यहाँ पर नाम डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो है कैटेगरी क्या है, तो मैं अब पहला अपना नाम डाल लेता हूं। उसके बाद सेलेक्ट योर एप्लीकेशन नेशनलिटी, आपका जो है नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है कि फॉरेनर कंट्री का है। तो आप इंडियन है तो इंडियन लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो है इंटर द एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, जो आपका मोबाइल कंटिन्यू चलता है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे इंटर योर एप्लीकेशन एड्रेस, आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर भर लीजिएगा। एड्रेस को मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर योर डोमिसाइल, आप जो है बिहार का रहने वाले हैं या बाहर का, आपका जो है पूछ रहा है कि आप जो है अस्थायी निवासी है बिहार का, तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। सेलेक्ट योर एप्लीकेशन कैटेगरी, आप जो है किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो मैं अपना जो है ईबीसी के अंदर आते हैं, तो हम लोग ईबीसी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है यू आर फिजिकल चैलेंजेस, आप जो है कोई दिव्यांग बच्चे हैं उसको लिए यहाँ पर बता रहा है कि दिव्यांग है कि नहीं है, तो फिजिकल हैंडीकेप हम लोग नहीं है, इसीलिए इस पर नो करेंगे। आर यू एप्लीकेशन यू आर बिहार गवर्नमेंट, यस, बिहार गवर्नमेंट पहले से आप काम किए हैं, पूछ रहा है एम्प्लॉय, तो हम जो है नहीं किए हैं, इसलिए नो पर क्लिक करेंगे। आर यू एक्स सर्विस मैन, नो, इसमें भी हम लोग को नो करना है क्योंकि मेरे पास कोई पहले से जॉब नहीं है। आर यू प्रोफिशिएंट इन हिंदी टाइपिंग, यस, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ यस करेंगे। आर यू इंग्लिश टाइपिंग, यस, इंग्लिश टाइपिंग भी आती है। आर यू परफेक्शन इन हिंदी करेगा, तो इस तरह का जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर जो आपका डिटेल से थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर डिटेल सही है तो यहाँ पर जो है आई एवरी पर क्लिक करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पेमेंट मांगेगा, तो पेमेंट मांगेगा LRG जो है कैप्चा डाल दीजिएगा। कैप्चा आपको जो है 700 रुपया पेमेंट करना होगा, तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल ले रहा हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो आप लोग का पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका पेमेंट जिस तरह से करना चाहते हैं आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा, जैसे यूपीआई से, नेट बैंकिंग, जो भी आपका सर्विस है उस तरह से जो है पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको